हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन ब्लू इकोनॉमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा समझते हैं ये पॉलिसी न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की तरफ से एक स्टेटमेंट देकर कहा गया है कि नेशनल पॉलिसी ऑन ब्लू इकोनॉमी फॉर द कंट्री को फाइनलाइज कर लिया गया है। हाल फिलहाल में ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्लू इकोनॉमी आखिर होता क्या है और इस ड्राफ्ट पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाए तो उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा समझते हैं कि ब्लू इकोनॉमी होता क्या है। देखिए, अगर ब्लू इकोनॉमी की बात करेंगे लेमन टर्म में समझें तो एक वर्ड में आप समझिए ऐसी इकोनॉमी जो पूरी तरह से ओशियन बेस्ड होती है। मीन्स हम ब्लू किसे डिनोट करते हैं, ओशियन को डिनोट करते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी जो ओशियन बेस्ड हो और जैसे मान लीजिए कोई भी नेशन है उसका जो भी ओशन रिसोर्सेज है जिसको यूज करके हार्नेस करके अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकता है या अपना जो नेशनल सिक्योरिटी है उसे इन्हांस कर सकता है, तो उसे हम ब्लू इकोनॉमी कहेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन में कहा जाता है कि द ब्लू इकोनॉमी इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज। मीन्स सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज आप करते हैं फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर द जॉब क्रिएशन, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइवलीहुड वाइल प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ द ओशियन रिसोर्सेज। मीन्स आप ऐसा नहीं कि सिर्फ इसे हार्नेस करें, इसको यूज करें, ड्रेन करें, बट उसके जो हेल्थ है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम है, जो उसका ओशियन इकोसिस्टम है उसे भी आप प्रिजर्व करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसे यूज करते रहें, उसके लिए कुछ ना करें। तो आप इसे यूज करते हैं अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए और साथ ही साथ उसके लिए भी आप डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उसके हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं इक्वाटिक इकोसिस्टम का, तो उसे हम ब्लू इकोनॉमी कहेंगे। तो अब बात करते हैं कि ब्लू इकोनॉमी आखिर कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। देखिए, फर्स्ट टाइम इसे एक राइटर हैं गुंटर पॉली, उन्होंने अपनी बुक में इसे इंट्रोड्यूस किया था ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को। उनके बुक का नाम था द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर 100 इनोवेशन एंड 100 मिलियन जॉब। तो वहाँ पर ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया था। और इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करें तो 2019-20 में जब बजट स्पीच पेश किया जा रहा था तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ब्लू इकोनॉमी का अपना एक फ्रेमवर्क पेश किया गया था कि अगले आने वाले दिनों में ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड हम क्या क्या काम करने वाले हैं, या 2030 तक जो हमारा नेशन होगा विद द यूज ऑफ ब्लू इकोनॉमी कैसा होगा, उन सारी बातों को डिस्कस किया गया था। तो अब बात करते हैं जरा कि जो ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पेश किया गया है उसका पर्पस क्या है, आखिर क्या किया गया, इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, जरा इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पॉलिसी में फोकस किया गया है कि जितने भी ओशियन रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। आप समझ सकते हैं मैप के थ्रू कि जो इंडियन कंटेक्स्ट है क्या उसके पास बहुत बड़ा ओशियन एरिया है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। तो वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, चाहे वो लिविंग रिसोर्सेज हों, नॉन लिविंग रिसोर्सेज हों, या फिर टूरिज्म के लिए हो, या ओशियन से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हों उनका यूज किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके अपने नेशन की ग्रोथ के लिए। उसके बाद इस ड्राफ्ट पॉलिसी में 7 थीमेटिक एरिया को फोकस किया गया है। फोकस क्या है, 7 थीमेटिक एरिया हैं। ये क्या क्या है जरा इसको समझते हैं। देखिए, इसमें पहले नंबर पे है नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर द ब्लू इकोनॉमी। एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर करना ब्लू इकोनॉमी के लिए कि ताकि नेशन का जो ब्लू इकोनॉमी होगा वो कैसा होगा। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो इसमें कोस्टल जो भी मरीन प्लानिंग वगैरह है, टूरिज्म वगैरह है, उसे कैसे प्रमोट किया जा सके उसकी बात की गई है। थर्ड नंबर पे हम बात करें तो जो मरीन फिशरीज हैं या फिश प्रोसेसिंग है अब उसको कैसे इन्हांस किया जा सके उसकी बात की गई है। फोर्थ नंबर पे हम बात करें कि जितना भी ओशियन रिसोर्स रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्री हैं, जो इमर्जिंग इंडस्ट्री उसे कैसे और इन्हांस किया जा सके, या फिर जो ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, उसे कैसे इंप्रूव किया जा सके उसकी बात की गई है। फिफ्थ नंबर पे हम बात करें तो जितने भी ओशियन से रिलेटेड जितने भी मान लीजिए आप इंडस्ट्री उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह चाहिए वो कैसे इन्हांस हो सके उसकी बात की गई है। फिफ्थ नंबर पे हमने बात करें। सिक्स नंबर पे हम बात करें तो जो कोस्टल एरिया हो गया या डीप सी एरिया हो गया या ऑफशोर एनर्जी है उसे और कैसे यूज किया जा सके, अपने डेवलपमेंट किया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इन सारी बातों की बात की गई है। और सेवेंथ नंबर पे हम बात करें तो लास्टली इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है या फिर इंटरनेशनल इंगेजमेंट है वहाँ पर कैसे इसे हेल्पफुल हो सकता है ब्लू इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों की इस ड्राफ्ट पॉलिसी में बात की गई है। तो अब जरा समझते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लानी पड़ी है ब्लू इकोनॉमी के लिए, क्या कारण है इसके पीछे, समझते हैं कारण। देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो इंडिया का जो ट्रेडिशन है, जो यूनिक मेरीटाइम पोजीशन है इंडिया का, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है ब्लू इकोनॉमी के लिए। कारण क्या है कि एक वास्ट कोस्ट लाइन है इंडिया के पास। आप देख सकते हैं मैप के थ्रू कि ये रहा गुजरात, गुजरात से लेकर आप इस रास्ते होते देखिए वेस्ट बंगाल तक एक लार्ज स्केल क्या है वो कोस्ट लाइन है। अराउंड 7.5 थाउजेंड किलोमीटर का लंबा कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उसे यूज करके क्या कर सकते हैं हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकते हैं। और समझिए कि जितने स्टेट हैं, मान लीजिए 28 स्टेट हैं, उनमें से 9 स्टेट ऐसे हैं जो फिर कोस्टल हैं। मीन्स कोस्टल एनर्जी को ज़्यादा यूज किया जा सकता है यहाँ पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप समझिए कि 199 छोटे छोटे पोर्ट हैं, 12 मेजर पोर्ट हैं। तो ये 12 मेजर पोर्ट क्या करते हैं, जो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। तो जो
ओशियन रिसोर्सेज हैं उसको और ज़्यादा यूज करके और बूस्ट किया जा सकता है अपनी इकॉनमी को। तो ये तो बात हो गई कोस्ट लाइन की। अब जरा बात करते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज की। देखिए किसी भी नेशन के पास अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, मीन्स कोस्टल एरिया से पास वाला इलाका आप जो ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक लार्ज स्केल ऑफ इकोनॉमिक जोन होता है जहाँ पर वहाँ पर डीप सी में जाकर वो रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो इंडिया के पास भी हम बात करें तो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक लार्ज स्केल ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो वहाँ पर जाकर आप जितने भी कोस्ट लाइन है वहाँ पे लिविंग या नॉन लिविंग रिसोर्सेज है जिसे यूज कर सकते हैं अपनी ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और साथ ही साथ जो कोस्टल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है, मीन्स आप समझिए कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो हमने डिस्कस किया 8 स्टेट की, वहाँ पर क्या है बहुत सारे लोग जो कोस्टल कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है जो फिशर फॉक हैं जो पूरे की तरह से ओशियन पर डिपेंडेंट हैं, उनकी कम्युनिटी को भी प्रमोट करना, उनको भी बचाए रखना। नहीं तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, जितने भी कोस्टल एरिया हैं धीरे धीरे होंगे डीप वाटर में चले जाएंगे, तो उनको भी प्रमोट करना, उनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट करना, उनके लिए भी लाइवलीहुड को इन्हांस करना, उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो वो सब करना भी इस ब्लू इकोनॉमी का एक पार्ट है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि जो इंडियन ब्लू इकोनॉमी है उसे और ज़्यादा इन्हांस किया जा सके ताकि अपने लोगों के बीच में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सके और जो उनका लाइवलीहुड है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने भी डिफिनेशन कहा, लाइवलीहुड को इन्हांस किया जा सके। ये सारी बातें इस ड्राफ्ट पॉलिसी में की गई हैं। तो चलते चलते आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइए कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे कब मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइएगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।